हेलो दोस्तों, मैं सुजीत यादव आप सब लोग का ब्राइट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने आपको वैद्युत विभव के आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करके बताया था, जिसमें से हमने आपको 1 से लगाए 10 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन हमने आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक 9 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकुलाम का दूसरा बिंदु आवेश रखा हुआ है। देखिए, यहाँ पर एक रखा हुआ 9 माइक्रोकुलाम का आवेश और इसी से 5 मीटर की दूरी पर, यह दूरी कितनी है? 5 मीटर की दूरी है और यहाँ पर रखा हुआ कितने का? -2 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा हुआ है। करा कि इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव बताइए। 3 मीटर, अगर हम दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी देखें तो अगर हम दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी अगर यहाँ कहीं बीच में लेंगे तो हमको वो दूरी नहीं मिलेगी। निश्चित तौर पर वह दूरी यहाँ कहीं पर होगी। मान लीजिए यहाँ से यह दूरी कितनी है? 3 मीटर, और यहाँ से भी यह दूरी कितनी है? 3 मीटर है। और हम इसको कर दें पॉइंट, मान लीजिए आपका ए पॉइंट हो गया, ए बी हो गया, और इस पॉइंट को हमने कर दिया सी। अब हमको पॉइंट सी पर वैद्युत विभव निकालना है, तो क्या करेंगे? 9 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव निकालेंगे। 9 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव, बिंदु सी पर विभव। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से V1 बराबर आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R से। वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुटअप करें तो V1 बराबर इसका वैल्यू होगा जाएगा 9 × 10⁻9 और Q का वैल्यू 9 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम दिया हुआ है, इसको हम लोग कुलाम में बदल लेंगे, और कुलाम में बदलने के लिए क्या करेंगे? 10⁻⁻6 का इसमें गुणा कर दिया जाएगा बटे R का वैल्यू कितना है? 3 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। V1 का वैल्यू मिल गया 27 × 10⁻3 6×3 9, 27 × 10⁻3 वोल्ट, 27 × 10⁻3 वोल्ट मिल गया। इसी प्रकार से -2 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण, -2 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण, -2 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव, बिंदु सी पर विभव निकाला जाए तो यहाँ से आपको मिल जाएगा V2 का वैल्यू 9 × 10⁻9 × Q का वैल्यू कितना रखेंगे? -2, -2 × 10⁻6 भागा 3, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, तो V2 का वैल्यू मिल गया 6 -6 × 10⁻3 वोल्ट। तो V1 और V2 मिल गया। अगर हम बिंदु सी पर परिणामी विभव निकालें, बिंदु सी पर परिणामी विभव, बिंदु सी पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा? V बराबर V1 + V2, अर्थात V बराबर मिल जाएगा आपको 27 × 10⁻3 प्लस, यहाँ कितना है? -6 है, तो -6 × 10⁻3, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा V बराबर 27 में से 6 गया 21 × 10⁻3 वोल्ट। बिंदु सी पर विभव कितना होगा? 21 × 10⁻3 वोल्ट होगा, अर्थात इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर विभव हमको कितना मिल गया? 21 × 10⁻3 वोल्ट मिल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, करा संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। मतलब इस क्वेश्चन में आपको वह पॉइंट बतलाना है जहां पर पहले क्या है? वैद्युत विभव शून्य हो, और एक और पॉइंट बतलाना है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो। तो पहला इसमें अगर हम लोग देखें वैद्युत विभव के लिए, तो मान लीजिए +Q आवेश से x दूरी पर, यह x दूरी है, यहाँ पर एक पॉइंट C है जहाँ पर वैद्युत विभव आपको क्या मिलेगा? शून्य मिलेगा। वैद्युत विभव शून्य मिलने का मतलब यह हुआ कि इसके कारण जो यहाँ पर विभव होगा और इसके कारण जो विभव मिलेगा वो इक्वल हो जाना चाहिए। तो देखिए, तो अगर हम +Q आवेश के कारण पॉइंट C पर विभव निकालें तो V1 का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R, R का वैल्यू क्या है? x।
तो विभव प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव मिल गया आपको इतना। अब -3q आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव, ये किसके कारण मिला है? प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव, बिंदु सी पर विभव। देखिए यह दूरी x हो गया और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना 1 है, तो यह दूरी कितनी हो जाएगी 1 माइनस x हो जाएगी। तो -3q आवेश के कारण, -3q आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव, तो V2 बराबर मिल जाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -3q/1 माइनस x, अर्थात V2 का वैल्यू मिल गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q/1 माइनस x। कह रहा है कि पॉइंट सी पर परिणामी विभव क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, अर्थात बिंदु सी पर V1 माइनस V2 बराबर क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। अगर वैल्यू को हम लोग V1 प्लस V2 का मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। अर्थात यहाँ से अगर हम वैल्यू को पुटअप करें तो V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q/x माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3q/1 माइनस x इक्वल टू 0 का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q/x बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3q/1 माइनस x। कैंसिल हो जाएगा, q से q कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 1/x बराबर 3/1 माइनस x। इसका 3 मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस x बराबर 3x का, तो 4x बराबर मिल जाएगा 1 का, x बराबर मिल जाएगा 1/4 मीटर, मतलब 1/4 मीटर, या इसको हम कह सकते हैं 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान शून्य होगा। कहाँ से? प्लस क्यू आवेश से। x की वैल्यू हमने कहाँ से लिया है? प्लस क्यू आवेश से लिया है, अर्थात प्लस क्यू आवेश से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव शून्य होगा। अगर हम यहाँ से बतलाना चाहेंगे तो कहेंगे -3q आवेश से, -3q आवेश से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव शून्य होगा। अब इसी में आगे कह रहा है कि वह भी पॉइंट बताइए जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य करनी है अब यहाँ पर, तो आपको एक पॉइंट लेना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि कहाँ पर कोई पॉइंट है जहाँ पर आपको वैद्युत विभव का वैल्यू क्या हो जाए? शून्य हो जाए। यह दिया हुआ है आपके पास, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश दिया है, यहाँ पर -3q आवेश दिया है। इनके बीच की दूरी आपको 1 मीटर है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर है। अब आपको सोचो, अगर हम इसके बीच में कहीं वह पॉइंट मिलने की संभावना है कि नहीं है? अगर इसके कारण इधर कहीं भी तीव्रता उत्पन्न होगी तो उसकी दिशा किधर होगी? -q आवेश की ओर होगी। हमेशा प्लस क्यू आवेश से दूर की ओर होती है। और इसके कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी भी दिशा किधर होगी? इसी तरफ होगी। और तीव्रता के लिए आवेश का वैल्यू प्लस में है कि माइनस में है, उसको हम लोग चिन्ह के साथ पुटअप नहीं करते हैं। अर्थात इस कंडीशन में जो तीव्रता मिलेगा वह ऐड हो रहा है। जब ऐड हो रहा है तो हमेशा ज़्यादा ही होगा, मतलब शून्य होने के चांसेज यहाँ से ख़त्म हो गए। बीच में कहीं भी शून्य होने के चांस नहीं है। अर्थात शून्य कहाँ हो सकता है? या तो इधर कोई पॉइंट होगा या तो इधर कोई पॉइंट होगा। अगर हमने मान लिया वह पॉइंट इधर है, यहाँ पर हमने कह दिया यह पॉइंट C है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण अगर हम यहाँ पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें E1, तो E1 की दिशा किधर होगी? E1 की दिशा होगी प्लस क्यू आवेश से दूर, मतलब बाहर की ओर होगी। और -3q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 किधर होगी? आवेश की ओर होगी। अब यहाँ से प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु C पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु C पर तीव्रता, बिंदु C पर तीव्रता देखिए यहाँ से निकल जाएगा आपको E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q/x स्क्वायर।
Q/x²। इसी प्रकार से इसके कारण निकालेंगे तो E2 बराबर आपको मिल जाएगा 1/4πε0 इंटू 3Q/1 + x का होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यह दूरी हमने मान लिया है x है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है +Q आवेश से x दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 मिल रही है, तो यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी 1 + x हो जाएगी। अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है तो E1 और E2 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो E1 बराबर होगा E2 का 1/4πε0 इंटू Q/x² बराबर 1/4πε0 3Q/1 + x का होल स्क्वायर। Q से Q कैंसिल हो गया, 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा 1/x² बराबर 3/1 + x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बच जाएगा 3x² बराबर 1 + x का होल स्क्वायर। अगर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालना तो यह हो जाएगा √3x बराबर 1 + x और 1.732 x बराबर होगा 1 + x। पक्षांतर करेंगे तो 0.732 x बराबर 1 का, तो x बराबर मिल जाएगा 1/0.732। तो x का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो x का वैल्यू आपको निकल करके आ जाएगा यहाँ से 1.366 मीटर, अर्थात 1.366 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। कहाँ से, +Q आवेश के बाईं ओर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं सेंटीमीटर में 136.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁻6 कूलम्ब आवेश रखा है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। भाई देख लीजिए यहाँ पर क्या दे रखा है, एक वर्ग दिया हुआ है और इस वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है 2√2 मीटर है। यह भी 2√2 मीटर है, यह भी 2√2 मीटर है और यह भी 2√2 मीटर है। वर्ग है तो प्रत्येक भुजा उसकी बराबर होगी। खरा इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। अगर हम इसके विकर्ण खींचें, विकर्ण जहाँ काटेंगे वही इसका केंद्र होगा, क्योंकि इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं हमेशा इसके केंद्र पर काटते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब यह जितनी दूरी होगी उतना ही दूरी यह भी होगी। अब यहाँ से देखिए इनके कोनों पर, यहाँ पर +2 × 10⁻⁻6 कूलम्ब का आवेश है, यहाँ पर भी +2 × 10⁻⁻6 कूलम्ब का आवेश है और यहाँ पर भी +2 × 10⁻⁻6 कूलम्ब का आवेश है। देखिए अगर हमको यह दूरी मिल जाता, यहाँ से यह दूरी हमको मिल जाता तो हम बता देते कि पॉइंट O पर इस आवेश के कारण कितना विभव है। तो इस दूरी को निकालने के लिए हम देखिए क्या करेंगे, यह एक त्रिभुज बन रहा है और वो भी कैसा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यह आधार हो गया और यह लंब हो गया, एक कड़ हो गया। तो अगर हम इसकी दूरी निकालना पूरी यहाँ से यहाँ तक, तो इसका नामकरण कर दें हम लोग अगर ABCD। अगर हम बात करें त्रिभुज ADC में, और AC² क्या होगा CD² + AD² होगा, अर्थात इसकी जो वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 × 2 + 4 × 2 8 + 8 बराबर 16। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी मिलेगी वह मिलेगी आपको 4 मीटर की। तो यह दूरी आपको कितना मिलेगी, 2 मीटर की मिलेगी। यहाँ से यह दूरी 2 होगी, यह भी दूरी 2 होगी, यह भी दूरी 2 होगी और यह भी दूरी 2 होगी। देखिए आवेश भी सेम है सभी कोनों पर और दूरी भी सेम है, इसलिए एक आवेश के कारण, एक कोने के कारण जो केंद्र पर विभव उत्पन्न होगा उतना ही विभव अन्य तीनों कोनों से भी उत्पन्न होंगे। अर्थात अगर हम बिंदु O पर विभव निकालें, बिंदु O पर विभव
v बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा इंटू Q/R, Q1/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Q4/R4 हो जाएगा। देखिए यहाँ से Q1, Q2, Q3, Q4 सब बराबर है, कितना है 2 गुणा 10 के पावर -6 कूलाम है। और R1, R2, R3, R4 भी कितने के बराबर है 2 मीटर के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम कॉमन निकालेंगे तो आपको यहाँ से कॉमन मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R इंटू 4, कितना हो जाएगा ये 4। वैल्यू को अगर पुटअप किया जाए 9 गुणा 10 के पावर 9 गुणा Q का वैल्यू कितना रखेंगे 2 गुणा 10 के पावर -6 भागा R का वैल्यू 2 गुणे 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 9 चौक 36, तो हो जाएगा 36 गुणा 10 के पावर 3 वोल्ट। इसके केंद्र पर विभव कितना मिल जाएगा 36 गुणा 10 के पावर 3 वोल्ट मिल जाएगा। इसी प्रकार से यह भी क्वेश्चन है, इसके वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है। इसके वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है 60 सेंटीमीटर लंबी है। यह मान लीजिए वर्ग है, इस वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है 60 सेंटीमीटर लंबी। अगर ये 60 सेंटीमीटर लंबी यह है तो 60 यह भी होगा, 60 यह भी होगा, 60 यह भी होगा, सब 60 सेंटीमीटर के होंगे। तो इसमें भी हमको क्या कर्ण की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम इसमें से कर्ण की वैल्यू निकालें, फिर से वही बात हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600 प्लस 3600 बराबर 7200 मिल जाएगा आपको। या इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 60√2, ये वैल्यू कितना निकल जाएगा टोटल 60√2 मिल जाएगा आपको। इसका भी वही निकालेंगे, इसका भी निकलेगा। तो इसमें अगर हम केंद्र की बात करेंगे तो यह वैल्यू निकल जाएगा 30 कड़ी में 2 मीटर। ये वैल्यू कितना मिल जाएगा 30 कड़ी में 2 मीटर। यह भी वैल्यू मिल जाएगा 30 कड़ी में 2 मीटर। यह भी मिल जाएगा 30 कड़ी में 2, यह भी मिल जाएगा 30 कड़ी में 2 मीटर। अगर हमको केंद्र O पर विभव निकालना हो, केंद्र O पर विभव निकालना हो, अगर हम कह दें यहाँ Q1 आवेश है, यहाँ Q2 आवेश है, यहाँ Q3 आवेश है, यहाँ Q4 आवेश है। Q1 आवेश का वैल्यू -2 माइक्रो कूलाम, Q2 आवेश का वैल्यू 3, Q3 का -4 माइक्रो कूलाम और Q4 का 5 माइक्रो कूलाम दिया हुआ है। इस हिसाब से अगर हम यहाँ से V निकालेंगे तो वही बात हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए R सब में क्या होगा कॉमन आएगा इंटू 1/R, ब्रैकेट में क्या बचेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। वैल्यू को अगर हम पुटअप करें यहाँ पर, इसका वैल्यू हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे R का वैल्यू है 30 कड़ी में 2 इंटू Q1 का मान कितना है -2 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, प्लस 3 गुणे 10 के पावर -6 प्लस -4 गुणे 10 के पावर -6 गुणा 5 गुणे प्लस चिन्ह के साथ प्लस 5 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम। अगर इसको ऐड किया जाए 4 2 6 5 3 8, 2 बचेगा वहाँ से प्लस में वो भी बचेगा, तो 9 गुणे 10 के पावर 9/30 कड़ी में 2 गुणे 3 2 4 2 6 और 5 3 8, 2 गुणे 10 के पावर -6, 3 त्रिका 9, 3 दाम 30, 2 पंजे 10। तो V का वैल्यू मिल जाएगा आपको 3/5 गुणे 10 के पावर 3 का। अगर हम इसको 5 कड़ी में 2 का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो V का वैल्यू हो जाएगा आपका 3/5 गुणे 1.41 4 गुणे 10 के पावर 3, 5 चौके 20, 5 एकम 5 2 7, 5 चौके 20, 5 एकम 5 2 7 गुणे 10 के पावर 3।
तो v का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 30/7 लिख सकते हैं। 30/7 × 10⁻3, 7 चौक 28, बचा कितना 20, 7 दूना 14, 4.2 × 10⁻3 वोल्ट। यहाँ पर विभव में कितना मिल जाएगा 4.2 × 10⁻3। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि दो बिंदु ए और बी एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। दो ठो बिंदु हैं, एक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ है। इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 0.02 मीटर। अगर हम पॉइंट का नाम कर दें, किसका पॉइंट का नाम ए है और इस पॉइंट का नाम बी है। ए और बी 2 पॉइंट हैं, इनके बीच की दूरी 0.02 मीटर है। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई, एक समान यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ही ए बी के अनुदिश है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा ए से बी की ओर है। जबकि ई का जो वैल्यू दे रखा है यहाँ पर, ई का मान दिया है 200 न्यूटन प्रति कूलाम। एक 10⁻⁻6 कूलाम, क्यू का वैल्यू दिया 10⁻⁻6 कूलाम के आवेश को ए से बी की ओर ले जाना है। ए से बी तक ले जाया जाता है, तो हमको बताना है आवेश पर लगने वाला बल। तो पहला बात आपको यहाँ से बताना है आवेश पर लगने वाला बल। जब किसी आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाते हैं तो उस पर बल कितना लगता है, F बराबर QE के बराबर लगता है। Q का वैल्यू कितना है 10⁻⁻6 और E का वैल्यू है 200, तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁻4 न्यूटन का। तो उस पर फोर्स कितना लगेगा 2 × 10⁻⁻4 न्यूटन का फोर्स उस पर कार्य करेगा। दूसरा देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि विभवांतर VA माइनस VB बताना है आपको। देखिए अगर हम इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं, अगर हम इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा। या ऐसे भी हम देख लेते हैं, जब किसी आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो जो यहाँ पर विभव होता है VA माइनस VB, वह आवेश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी अर्थात E × D के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए E का वैल्यू कितना दिया है 200 और D का वैल्यू कितना है 0.02। तो इस हिसाब से 2 दूना 4 वोल्ट। इनके बीच VA माइनस VB कितना होगा 4 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। अगला देखिए इसमें क्या कर रहा है, आवेश E द्वारा किया गया कार्य बताना है। आवेश E द्वारा किया गया कार्य W बराबर होता है FD का। कितना फोर्स लग रहा है अभी हमने निकाला, फोर्स यहाँ पर लग रहा है 2 × 10⁻⁻4 का। कितना दूर ले जाना है 0.02 मीटर ले जाना है। तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 × 10⁻⁻6 जूल। W का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 0.2 अंक पर है इसलिए 10⁻⁻2 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 10⁻⁻6 जूल का कार्य करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें चित्र दिया, संलग्न चित्र में 4 बिंदु। देखिए इसमें चित्र है इस तरीके का, कह रहा कि संलग्न चित्र में 4 बिंदु आवेश किसी 1 मीटर लंबाई की भुजा वाले वर्ग के, ये वर्ग है, इसकी भुजा ABCD कितनी है, इसकी भुजा है 1 मीटर की। वर्ग के कणों का कटान बिंदु O है। इसका अगर हम विकर्ण खींचें, यह हो गया इसका विकर्ण, इसका जो कटान बिंदु है यह O है। भुजा BC का मध्य बिंदु A है, इसका मध्य बिंदु यह E है। मध्य बिंदु इसका क्या है E दिया हुआ है यहाँ पर। अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल आपका 1 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा 0.5 मीटर और ये भी कितना हो जाएगा 0.5 मीटर हो जाएगा। और देखिए भाई इन सब पर, इस पर रखा हुआ है प्लस 0.1 माइक्रो कूलाम का आवेश, यहाँ पर रखा हुआ प्लस 0.1 माइक्रो कूलाम का आवेश, यहाँ पर माइनस 0.1 माइक्रो कूलाम का आवेश और यहाँ पर भी माइनस 0.1 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा हुआ है। पहला बात करा कि बिंदु O पर विभव का वैल्यू बतलानी है आपको। बिंदु O पर अगर हमको विभव निकालना तो हमको क्या चाहिए, यह दूरी चाहिए। चूंकि यह दूरी सबके लिए बराबर है तो यह क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करेंगे दूरी निकाल लेंगे।
अगर यह 1 मीटर है, यह 1 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक विकर्ण कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 √2 होगा यहाँ से यहाँ तक। अगर √2 यहाँ से यहाँ तक है तो ये वैल्यू कितनी होगी, √2/2 होगी। √2/2 सब दूरी √2/2 हो जाएगी, यह भी दूरी √2/2 हो जाएगी और यह भी दूरी √2/2 हो जाएगी। तो अब देखिए अगर यहाँ से हम देखेंगे तो दूरी क्या है, सबके लिए कॉमन है। तो अगर बिंदु O पर हम विभव निकालें, बिंदु O पर विभव, तो V बराबर आपको मिल जाएगा 1/4πε0 इंटू 1/r कॉमन हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि r सबके लिए क्या है, सेम है। यहाँ से क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अगर हम वैल्यू को पुटअप करें, इसका 9 × 10⁹ और r का वैल्यू कितना है, √2/2 इंटू, ये देखिए Q1 का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास 0.1 प्लस 0.1 माइनस 0.1 माइनस 0.1। ये देखिए पूरा कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और किसी संख्या में जब हम 0 का गुणा करेंगे तो टोटल संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अर्थात इस वर्ग के केंद्र पर विभव कितना होगा, 0 होगा। इसमें अगला देखिए क्या करा है, 1 माइक्रोकुलाम के आवेश को बिंदु O से E तक ले जाने में किया गया कार्य बताना है। यहाँ से आपको यहाँ लाना है। आपको पता है यहाँ पर विभव कितना है, 0 है। हम यह पता करना कि पॉइंट E पर विभव कितना होगा, बिंदु E पर विभव। अगर हमको बिंदु E पर विभव निकालना है तो देखिए प्लस 0.1 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे और माइनस 0.1 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे। तो यहाँ से V बराबर आपको क्या मिलेगा, 1/4πε0 इंटू 1/r। देखिए यहाँ से दूरी कितनी है, 0.5, यहाँ से भी दूरी कितनी है, 0.5, 0.1 माइनस 0.1। एक बार फिर से यहाँ से आपको पॉइंट E पर विभव कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यहाँ पर विभव 0 है, यहाँ पर भी विभव 0 है, दोनों बिंदुओं के बीच का विभव 0 है। तो अतः इस आवेश को, 1 माइक्रोकुलाम के आवेश को O से E तक लाने में हमारे द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। या आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी, 0 हो जाएगी। यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर अगर हम निकालेंगे Q इंटू VA माइनस VB, VO माइनस VE, E पॉइंट तक ले जा रहे हैं। Q का वैल्यू दिया है 0.1 माइक्रोकुलाम, 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू इसका वैल्यू है VO का 0 और E का भी वैल्यू क्या है, 0। तो W बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अतः यहाँ पर आवश्यक ऊर्जा क्या होगी, 0 होगी। अब इसका हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, उसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसके प्रत्येक कोने पर प्लस 250 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा हुआ है, प्लस 250 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा हुआ है। और यह जो परिकेंद्र है, यहाँ पर यह जो दूरी है 18 सेंटीमीटर है, जिसकी प्रत्येक कोने से बराबर दूरी है। अगर यहाँ से 18 तो यहाँ से भी 18, यहाँ से भी 18। अब देखिए किसी एक कोने पर उपस्थित आवेश के कारण जो केंद्र O पर विभव उत्पन्न होगा, उतना ही विभव यहाँ सब जगहों से उत्पन्न होगा। अर्थात अगर हम बिंदु O पर विभव निकालेंगे, यहाँ से बिंदु O पर विभव, देखिए क्या होता है, V बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 तो कॉमन हो जाएगा। दूरी भी सेम है, दूरी भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कॉमन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या रखोगे, Q1/r1 प्लस Q2/r2 प्लस Q3/r3। अगर यहाँ से हम वैल्यू को पुटअप करें, हो जाएगा 9 × 10⁻9 गुणे, देखिए Q1 का मान कितना है, 250 माइक्रोकुलाम, इसको हम लोग कुलाम में बदल लेंगे। R का वैल्यू है 18 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे 0.18 प्लस 250 × 10⁻⁻6 बटा 0.18 प्लस 250 × 10⁻⁻6 बटा 0.18। यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो V का वैल्यू निकल जाएगा 9 × 10⁻9 गुणे 250 × 10⁻⁻6 कॉमन ले लेंगे बटे 0.18 कॉमन लेंगे तो यह 1 + 1 + 1 होगा।
तो अगर हम यहाँ से इसको कैंसिल करें तो हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 250 गुणे 10 के पावर -6 गुणे 3 भागा 0.18। दशमलव को गायब करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे अंश और हर में, तो हो जाएगा 9 2 11, 9 दूना 18 और 25 125, 2 1 9 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 11 6 5। तो यह हो गया आपके पास 125 गुणे 3 गुणे 10 के पावर 5, 10 के पावर 5। तो हम इसको अगर गुणा करें यहाँ पर तो ये मिल जाएगा आपको 5 3 15 का 5, 3 दूना 6 1 7, 3 1 कम 3, 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे। अगर 375 गुणे 10 के पावर 5 वोल्ट हम इसको लिख सकते हैं, या हम इसी को लिख सकते हैं V बराबर 3.75 गुणे 10 के पावर 7 वोल्ट। अर्थात इस त्रिभुज के केंद्र पर उत्पन्न विभव कितना होगा, 3.75 गुणे 10 के पावर 7 वोल्ट होगा। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है। यह ऐसे हमने मोड़ दिया, इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 0.1 मीटर। यह मान लीजिए केंद्र O है और यह जो आवेश है इसके पृष्ठ पर फैला हुआ है, अर्थात यहाँ पर भी आवेश कितना होगा 250 माइक्रोकूलाम होगा। इसके केंद्र पर विभव, अब बताओ यहाँ आवेश है, दूरी और यहाँ पर हमको विभव पूछ रहा, तो V बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R से 9 गुणे 10 के पावर 9, Q का वैल्यू दिया 250 माइक्रोकूलाम, इसको हम लोग कूलाम में बदल लेंगे, बटे 0.1। तो V का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा, दशमलव को गायब करना तो हो जाएगा 10, 9 2 11, तो 5 25, 5 5 9 5 45 का 5, 9 दूना 18 4 22, 225 गुणा 10 के पावर 5, या हम इसको लिख सकते हैं 2.25 गुणे 10 के पावर 7 वोल्ट। अब इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखा जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 माइक्रोकूलाम तथा -10 माइक्रोकूलाम। यहाँ पर रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलाम का आवेश और दूसरे बिंदु पर है -10 माइक्रोकूलाम का आवेश। इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। इनके बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर है। मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव बतलाना, अर्थात यहाँ से दूरी 0.5 मीटर और यहाँ से भी दूरी कितना है 0.5 मीटर। मध्य बिंदु O मान लीजिए, तो हम यहाँ पर बिंदु O पर अगर विभव निकालना है, बिंदु O पर विभव, देखिए इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे और इस आवेश के कारण विभव निकालेंगे और दोनों विभव को जोड़ लेंगे तो हमको मिल जाएगा बिंदु O पर विभव। बिंदु O पर विभव कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 प्लस Q2/R2। देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9, Q1 का वैल्यू दिया 10 गुणे 10 के पावर -6 माइक्रोकूलाम में, इसको हमने कूलाम में चेंज कर लिया, और R का वैल्यू दिया 0.5, इसका वैल्यू -10 गुणे 10 के पावर -6 भागा 0.5। ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो जब 0 से किसी संख्या में हम गुणा करेंगे तो वैल्यू कितना देगा 0 देगा, अर्थात इसके मध्य बिंदु पर जो विभव मिलेगा आपको कितना मिलेगा 0 मिल जाएगा। V का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करा 6 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम का आवेश यहाँ पर रखा हुआ है। 6 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम का एक बिंदु आवेश एक दूसरे, यहाँ से इसके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर की दूरी है, और यहाँ पर एक दूसरा बिंदु आवेश 4 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम का रखा हुआ है। करा कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर बड़े आवेश से, बड़ा आवेश कौन है 6 है, इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यह 20 सेंटीमीटर की दूरी, यह दूरी कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान बतलाना। अगर यह 20 सेंटीमीटर है तो कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा। तो अब यहाँ से अगर हम बिंदु O कर दें, इसको बिंदु O पर विभव निकालें, बिंदु O पर विभव, तो आपको क्या मिल जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों में होगा कॉमन कर लेंगे। यहाँ से फिर से एक बार Q1/R1 प्लस Q2/R2 हो जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9। Q1 का वैल्यू कितना है 6 गुणे 10 के पावर -9। R1 का वैल्यू कितना 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 0.2 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। और यहाँ पर देखिए प्लस
4 गुणे 10 के पावर -9 भागा R2 का मान कितना हो जाएगा 0.1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ से देखिए 10 के पावर -9 कॉमन कर सकते हैं यहाँ से, तो 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 10 के पावर -9 यहाँ बच जाएगा आपको 6/0.2 प्लस 4/0.1। दशमलव को गायब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, 10 के पावर -9 प्लस 9 कैंसिल कर देगा, 9 गुणे 60/2 प्लस 40, 30 40 70, भी बराबर कितना हो जाएगा 9 गुणे 70, 7 9 63, 630 वोल्ट आपको मिल जाएगा। कितना मिल गया इस बिंदु ओ पर विभव 630 वोल्ट। इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में 11 से लगाए 20 तक के क्वेश्चनों को कर लिया। अब इसके जो शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।